हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एस टू। फ्रेंड्स, हमारा जो बूट स्ट्रैप का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का आज थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियोस हो चुके हैं और ये प्लेलिस्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बूट स्ट्रैप को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी एक बिगिनर लेवल से एक एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखें। इसके अंदर बूट स्ट्रैप के सारे वीडियोस आने वाले हैं। और अगर आप HTML के वीडियोस देखना चाहते हैं यानी HTML को सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस सीरीज को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में सारे कोड को करने वाले हैं। और आइए सबसे पहले हम VS कोड को देखते हैं। VS कोड के अंदर एक फाइल बनाते हैं और वहां पर सारा कोड लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर ये हमारे डे के हिसाब से चल रहा है। तो पहले दो वीडियोज हो चुका है, अब थर्ड वीडियो डे 3 नाम से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एक टेबल बनाने वाला हूँ और वो भी बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए। यानी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाएंगे और वहां से एक टेबल उठाएंगे और उस टेबल को फिर यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे, फिर उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, जो कि हमने अपने हाथों से हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप अपने इन फ्यूचर रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नोट्स को ओपन कर रखा है। ये हमारा नोट्स है और इस नोट्स में आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि टेबल क्या होता है। A basic bootstrap table has light padding and horizontal dividers. The table class is used to start table in bootstrap। यानी bootstrap में जब भी हमें टेबल को बनाना हो तो टेबल बनाने के लिए हमें टेबल का क्लास लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। टेबल टैग के अंदर हमारा पहला जो क्लास होने वाला है वो टेबल होगा और इसके अंदर हम और भी क्लासेस लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा ये बूटस्ट्रैप में जो टेबल होता है, उस टेबल के कुछ पार्ट्स जो भी और टैग्स होते हैं वो आता है। सबसे पहले हमारा ये हेड टी हेड टैग आता है, फिर TR हमें लिखना पड़ता है टेबल रो के लिए। फिर अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि हम जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या है, पहले हम हेडिंग लिखते हैं और फिर उस हेडिंग के नीचे हमारा सारा डेटा होता है, जैसे नाम, ईमेल। ये जो हेडिंग है ये सारा हम टी हेड के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। और फिर बूट HTML में जो भी टैग स्टार्ट होता है उसको एंड भी करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे एंड भी कर दिया। यहाँ पे टी हेड भी इसको एंड करेंगे। उसके बाद आता है टी बॉडी यानी टेबल की बॉडी। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा टेबल का सारा डेटा आ जाएगा। तो फिर से हमें TR लिखना पड़ेगा क्योंकि टेबल का रो लेना है हमें। उसके अंदर TD यानी टेबल डेटा, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हम लिखने वाले हैं। फिर TR क्लोज, टी बॉडी क्लोज, और फिर फाइनली हमारा जो टेबल टैग स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो अब क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां से एक टेबल कॉपी करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 अभी जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.3, इसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने टेबल सर्च किया, TABLE। और टेबल सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत सारे टेबल के या ऑप्शन दे रहे हैं। देखो, बहुत तरीके के टेबल है, आप जिस टेबल को आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो सिंपल टेबल दिख रहा है इसको उठाऊंगा। इसको कॉपी करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना, तो इसी का कोड यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ है, सारा कॉपी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आके अपने कोड एडिटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं सेक्शन लूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हम जब भी कोई HTML में कोड लिखते हैं तो हम सेक्शन में लिखे तो और अच्छा होता है। सेक्शन के बाद हमने कंटेनर समझा था पिछले वीडियो में कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है। तो उसके अंदर हम इस टेबल को कॉपी करके डाल दिया है। अब एक बार हमारे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। डे 3 का पेज ये है और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो, कुछ हमें इस तरीके से वो टेबल दिख रहा है। अब टेबल इस तरीके का दिख रहा है। अब हमारे नोट्स में हमने ना टेबल के कुछ क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया है, जो कि कलर देने के लिए काम आता है, जिसके अंदर सबसे पहला है टेबल, यहाँ पे प्राइमरी टेबल, सक्सेस टेबल, डेंजर टेबल, इन्फो। तो सबसे पहले टेबल प्राइमरी क्या करता है इसको देखते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आया और इन सारे जो क्लासेस होंगे इसको हम जहाँ पे लिखेंगे सिंपली उस वाले पार्ट को ये चेंज करेगा, उसके कलर को चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये जो टैग स्टार्ट हुआ और ये जहाँ एंड हुआ तो इस पूरे के कलर को ये चेंज करेगा। तो यहाँ पे टेबल प्राइमरी,
मैंने यहाँ पे टेबल प्राइमरी लिख दिया और सिंपली मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने इस पूरे टेबल को इसने कलर चेंज कर दिया। अब अगर ये मैं किसी स्पेसिफिक पार्ट में डालता तो उस स्पेसिफिक पार्ट का कलर चेंज करता। ये सारे बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें स्टाइल नहीं लिखना पड़ता है। हम सिर्फ बूटस्ट्रैप के क्लास का यूज़ करके हम अपने पेज को स्टाइलिश बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं हेडिंग में दूँ, यानी जो हमारा हेडिंग आ रहा है, ये जितने भी हेडिंग्स आ रहे हैं, यानी इस वाले लाइन को मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि हम कलर दें, तो सिंपली यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्लास, और क्लास के अंदर सिंपली इसको पास करेंगे और जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो सिंपली ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। अब और भी चीज़ें और भी टेबल्स है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। देखो कुछ इस तरीके का अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो भी हम बना सकते हैं। सिंपली हमें सिर्फ टेबल टैग के अंदर प्राइमरी से एक्सेस इनको जो भी कलर हम देंगे उस टाइप का हमें यहाँ पे दे देगा। अब और भी टेबल्स है उसको देखते हैं। अब जैसे इस तरीके का टेबल चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ना जब बहुत सारे लाइन्स ऑफ डेटा होता है तब हमें पता नहीं लगता कि हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, किस वाले के डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर होता है ना तो हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे टेबल के क्लासेस होंगे। देखिए यहाँ पे नीचे जब आएंगे, अब होवर करने पे अगर हम चेंज करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रोज के कलर को चेंज किया था। यहाँ पे रो बाई रो कलर चेंज हो रहा है। अगर हम चाहते कि कॉलम बाई कॉलम कलर चेंज हो तो सिंपली हमें ये वाला उठाना है यहाँ तक और इसमें आगे इसमें जोड़ देना है। अब देखना क्या होगा, अब ये सिर्फ उस पर्टिकुलर, ये देखो यहाँ के कलर को इसने चेंज किया, यानी रो के कलर को नहीं, सिर्फ कॉलम के कलर को चेंज किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम्स लिखा था और कॉलम्स नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रो का कलर चेंज करता है। तो आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। इस क्लास का नाम है टेबल स्प्रेड, टेबल स्ट्रिप्ड। और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब अगर हम डार्क में टेबल चाहते तो कुछ इस तरीके से, यानी टेबल जहाँ पे हमने यहाँ पे इसी टेबल के अंदर जहाँ हम प्राइमरी लिखते थे वहाँ पे डार्क लिखेंगे तो हमें पूरे ब्लैक कलर का दे देगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ तो देखना, पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखना पूरा ब्लैक टेबल, देखो इस तरीके से पूरा ब्लैक टेबल दिख रहा है, वो भी स्ट्रिप्ड के साथ। अब आगे जैसे कि हम अगर चाहेंगे कि हम ना जिस लाइन पे होवर करें उसका कलर चेंज हो है, उस वाले रो का कलर चेंज हो है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली हमें क्या करना है, ये देखो इसमें नहीं हो रहा है, नीचे आपको उस तरीके के हर तरीके के टेबल मिल जाएंगे। तो आपको कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस वेबसाइट पे आए getbootstrap.com और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बस हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बूटस्ट्रैप में मिलती है, ये चीज़ें बूटस्ट्रैप में मिलती है, इसको सर्च करें तो ये चीज़ें मिलती है। और बेसिक उसी की जानकारी के लिए हम यहाँ पे इस सीरीज को स्टार्ट किया है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आप मुझे ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, आप इसमें सारी चीज़ें बता रहे हैं और मैं बताऊंगा, मैं जितना कुछ जानता हूँ मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जो आपकी बेसिक्स डाउट है वो तो ज़रूर क्लियर करूँगा। अब इसमें अंदर जैसे देखो होवर करते हैं तो होवर करने के बाद ये देखो कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे एक क्लास मिलने वाला है, ये देखो टेबल होवर नाम से। इसको मैं लिखूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, इसकी जगह पे लिख देता हूँ यहाँ पे। सिर्फ सेव किया, एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखो जिस पे मैं होवर करूँगा उसका कलर चेंज हो रहा है, ये जिस पे होवर करूँगा उसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने टेबल का यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को आसान बना सकते हैं बिना बूटस्ट्रैप, बिना CSS लिखे, क्योंकि अगर CSS में ये काम करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें CSS के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए
तभी जाके हम ये सारी चीज़ें कर पाएँगे, अन्यथा नहीं कर पाएँगे। और बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, बस कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आगे हमारे नोट्स की तरफ देखते हैं। एंड मैनी मोर टू फिल द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए हमने अभी ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट क्लास फॉर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस है जिसका हमने अभी यूज़ किया है। इसके अंदर हमने टेबल का यूज़ किया है, टेबल प्राइमरी यूज़ किया है, टेबल स्ट्रिप्ड यूज़ किया है, टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम भी यूज़ कर लिया है, फिर टेबल होवर भी यूज़ किया है। अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये वाला क्लास होता है टेबल बॉर्डर्ड। बॉर्डर नहीं देना चाहते हैं तो टेबल बॉर्डरलेस। और उसके बाद यहाँ पे टेबल एक्टिव का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे टेबल एक्टिव कराएंगे तो ये उस वाले पार्ट को एक्टिव करके देगा। तो ये सारी क्लासेस आप यूज़ करें ताकि आप भी अपने चीज़ों को, अपने कोड को एक्सप्लोर कर पाए, आप कुछ नया ट्राई कर पाए। तो ये 3 क्लास मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इन 3 क्लास को एक्सप्लोर करें। और भी बूटस्ट्रैप के टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उनको एक्सप्लोर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फाइनली हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आता है। और इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन होंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है क्रिएट अ टेबल विद ब्लैक बैकग्राउंड। ये तो आप इजीली कर पाएंगे। आई होप आप ये सारी चीज़ें इजीली कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करें और उसको सेव करके रखें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको रिवीजन करना पड़े या फिर आप इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना पड़े तब आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं तो इस पूरे सीरीज में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक बूटस्ट्रैप को ज़रूर सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।